नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, जिसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि धन पूर्णांक या धन संख्या क्या होती है। जैसे कि संख्या होती है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, अर्थात वे संख्याएं जिनका प्लस होता है वे संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी संख्या में तीन चीजें छुपी होती हैं, जानते हैं आप। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है दो लिखा हुआ है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसकी घात 1 होती है, आगे प्लस होता है और बटे में 1 होता है। ये देखिए, ये तीन चीजें छुपी होती हैं। अगर ये पता है आपको तो आप नॉर्मल से जान सकते हैं किसी भी संख्या आगे प्लस है अर्थात वह संख्या धन पूर्णांक है। इसके अलावा आपको ये जानना होगा, जैसे आप जानते हैं कि धन पूर्णांक जो हमारे हैं, धन संख्याएं जो हमारी है, इनका योग किस प्रकार होता है ना। धन संख्याओं का योग। मित्रों, धन संख्या को योग करने के तीन नियम होते हैं हमारे पास। तीन नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम हमारा है संगरक नियम। ठीक। और दोस्तों, हमारा दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। दूसरा नियम हमारा है क्रम विनिमय नियम। और तीसरा नियम हमारा है साहचर्य नियम। साहचर्य, इन तीनों नियमों के आधार पर हम अपने धन पूर्णांकों को जोड़ते हैं। इसमें पहला नियम देखिए इस प्रकार होता है। पहला नियम होता है संगरक नियम। नॉर्मल सी बात होती है, इसको समझने में बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। देखिए, संगरक नियम में होता क्या है। संगरक नियम में जैसे हम नॉर्मल से देख लें कि अगर 5 है, इसमें 2 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अर्थात अगर हम माने कि 6 में 6 प्लस 3 किया जाए तो ये हो जाएगा 9। यह कौन सा है, संगरक नियम। ठीक। और दूसरा क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम आप समझ सकते हैं, जैसे अगर 5 में आप प्लस 2 करें तो कितना आएगा, 5 2 7। इसी प्रकार अगर आप 2 में 5 प्लस करें, 2 में 5 प्लस करें, 2 प्लस का 5, ये भी आपका हो जाएगा 7। इसे बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। और तीसरा आपका है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं आराम से। साहचर्य नियम जैसे यहाँ पे कोई ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7 प्लस का 2 और ब्रैकेट के बाहर आ गया आपका प्लस का 5। इसको जो जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, आएगा 7 2, आपका हो जाएगा 9 और ये ब्रैकेट के बाहर है, ये भी प्लस में 9 5, आपका हो जाएगा 14। ठीक। इसी प्रकार जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 प्लस 7, देखिए 2 प्लस 7 और ब्रैकेट के बाहर हमारा है प्लस का 5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 14। तब भी आएगा क्योंकि 7 2 9 9 प्लस 4 14 ही होता है, 5 14 ही होता है। ठीक है, ये बहुत से नियम से आसान था। इसके अलावा आपको सीखना है बेसिक जानकारी, आपको पता होना चाहिए। ये तो हमारा योग का नियम था। इसके अलावा धन पूर्णांकों के गुणन का नियम भी आपको सीखना है, क्योंकि उसमें प्रयोग करना है आपको। तो आप अब देखिए योग के बाद आप देखिए इसमें कि गुणन कैसे किया जाता है, गुणन कैसे होता है इसका। गुणा। ठीक,
गुणा करने के नियम भी सेम से हैं, आप समझ सकते हैं। गुणा करने के, धन संख्या को गुणा करने के भी नियम बहुत सिंपल से हैं, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। सिंपल से संगणक नियम में सिंपल से अगर आप करते हैं 2 गुणे 4 तो ये कितना होगा, 2 चक्को 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर करते हैं कि 2 गुणे 3 तो ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6। ये नियम कौन सा आपका, संगणक का नियम है, आपका संगणक का नियम है। इसके अलावा दूसरा क्रम नियम है। आप समझ सकते हैं कि अगर 2 गुणे जब 4 से करेगा कितना आएगा, चक्को 8। इसी प्रकार अगर 4 में 2 गुणा करेगा तो आएगा 8। 4 गुणे 2 बराबर आएगा आपका 8। ये आपका क्रम नियम है। जो चीज क्रम से गुणा करती है, जुड़ती है, उसे क्रम नियम में, अगर जुड़ रहा है तो क्रम नियम में योग करेंगे हम, और अगर गुणा करा तो क्रम नियम में गुणा हो रहा है ये, ठीक। और साचर्य नियम में हमारा होता है, जैसे ब्रैकेट बाहर है 2 गुणे 4 और ब्रैकेट के बाहर आपका आ जाएगा 3, इसका टोटल आ जाएगा आपका 2 चक्को 8 और ब्रैकेट बाहर है मतलब वो गुणे में है, ठीक। गुणे 3 ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, ओके, ये आ गया आपका। इसी प्रकार अगर यहाँ पे लिखा है कि ब्रैकेट में 4 गुणे 2 और ब्रैकेट के बाहर लिखा है 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 3 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 तिया 8 त्रिक 24, त्रिक 24 आ जाएगा आपका। ये आपके सिंपल से 2 नियम पढ़ लिया आपने। आपने योग भी पढ़ लिया, योग के नियम 3 थे, आपने तीनों पढ़ लिए, और आपने गुणा के नियम भी 3 थे, आपने तीनों सीख लिए। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है जो इस एक्सरसाइज में प्रयोग करनी है हमें, उसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा हमारा, ठीक। अब देखिए, आपको बहुत सिंपल से बात है, आपको सम विषम संख्या तो आती होंगी, आप 9th क्लास में, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संख्या में एक्सरसाइज में प्रयोग कर रहे हैं आपको। देखिए, सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है, जो कहां स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। 0 और 1 छोड़ा 2, 3 छोड़ा 4 और 5 छोड़ा 6, 7 छोड़ा 8, 9 छोड़ा 10। इसी क्रम में जो संख्याएं बढ़ती जाती हैं उन्हें कहते हैं सम संख्या, अर्थात आपको अब जानना है विषम संख्याएं। दोस्तों, विषम संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से, जैसे 1 हो गया 1, अब 2 छोड़ो 3, 4 छोड़ो 5, 6 छोड़ो 7, 8 छोड़ो 9, 10 छोड़ो 11, 12 छोड़ो 13, अर्थात इस क्रम में जो संख्याएं बढ़ती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। ये भाई मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि इसमें आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको सीखना है अभी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। देखिए पहले भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, देखिए वे संख्याएं जो किसी पहाड़े से कट जाती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात समझिएगा, जैसे मैंने लिख दिया 4, 8, ठीक। अब 4 आप देख रहे हैं, 4 में आप भाग कर सकते हैं कि 2 से, है ना। अगर आप 2 से भाग कर दें इसमें 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात आंसर आ जाएगा आपका 2। और मैं 8 में, अगर 8 में मैं भाग दे दूं किससे, 2 से, 2 से तो कितना आएगा 2, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 एकम 2, तो जब 8, है ना। और इसी के अलावा वे संख्याएं जो किसी पहाड़े से किसी और संख्या से कट जाती हैं उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं, है ना। और अभाज्य समझना है आपको।
अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो अपने पहाड़े के अलावा अन्य पहाड़े से नहीं कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक मेरी संख्या ले ली हमने 2, अब 2 आपको किसी पहाड़ से काट के दिखाइए मैं, अब 2 नहीं कटेगा भाई, 2 केवल 2 से ही कटेगा, इसलिए क्या है, अभाज्य है। इसके अलावा जैसे यहाँ आपने लिख लिया 3 लिख लिया, अब 3 जो संख्या होती है वो भी अभाज्य है, किसी दूसरे पहाड़ से नहीं कटेगी, केवल 3 से ही कटेगी। 3 एकम 3, इसके अलावा कोई अन्य पहाड़ है नहीं इसको काट पाए। इसके अलावा जैसे हो गया 7, है ना, 7 भी भैया नहीं कटता किसी पहाड़ से, केवल 7 से ही कटता है। 9, अब 9 तो नहीं काट सकते, सारा विषम संख्या से 9 ले लीजिए आप, तो 9 नहीं कटेगा, 9 जो होता है 9 एकम 9 कटेगा और 3 तिहाई 9 भी कटता है। इसके अलावा आप 11 ले सकते हैं, ये संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका भाई, अगर ये नहीं समझ पाया आप तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। ठीक, आप ये भी समझ गए। अब आपको कुछ 2 चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें वो भी समझ लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। आपको पढ़ना है प्रतिलोम। भाई आपको पढ़ना है प्रतिलोम। प्रतिलोम इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम। अब पहले मैं आपको बताऊंगा प्रतिलोम के बारे में। 2 प्रकार के हैं भाई, पहला कौन सा है, पहला तुम्हारा योगात्मक, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक। और दूसरा है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक भाई, बड़ा आसान है भाई, समझते हो आप लोग। गुणात्मक प्रतिलोम देखिएगा, देखिए योगात्मक प्रतिलोम में होता क्या है। योगात्मक प्रतिलोम, जैसे कोई संख्या लिखिए 5 लिखिए, 6 लिखी है, 7 लिखा है और आप इसका प्रतिलोम कर दो, तो भाई साहब आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल आपको केवल जो संख्या है वे केवल और केवल चिन्ह बदल जाता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि ये 5 है, 5 हो जाएगा हमारा माइनस का 5, और जैसे 6 लिखा है 6 हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, और 7 लिखा है तो 7 हो जाएगा माइनस का। बहुत आसान है, कर लोगे आप भी, है ना, बहुत आसान चीज है, कर लोगे। और इसके अलावा जैसे आप गुणात्मक प्रतिलोम में करना है आपको, जैसे लिखा है 2/5, 6/2 या 8/3, ये संख्या लिखी है। आपसे कहा गया है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर दो, तो भाई गुणात्मक प्रतिलोम तो बहुत ही आसान है। देखिए, जो चीज नीचे है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर उसको नीचे, तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। भाई इतना ही पढ़ना है आपको, यहाँ पे इतनी नॉलेज अगर आपको है तो आप इस एक्सरसाइज को 1.1 को बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक, इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज।